डॉक्टर साहब, क्या यह सच है कि भारत उत्सव प्रधान देश है? पिछले नवरात्रों में गंगा स्नान तक लगातार 2 महीने उत्सव ही उत्सव हैं। इसके विषय में कृपया कुछ जानकारी दीजिए। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म और भारतीय जीवन दर्शन लगभग 365 दिन के उत्सव इस देश में हैं। और जो वृंदावन में कभी जाएं रंगनाथ जी के मंदिर में, तो वहाँ नियमित नित्य उत्सव का यदि देखना हो, समझना हो, तो वह सबको जाना चाहिए। अब लगातार जैसे आपने कहा, अश्विन शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रे और लगातार फिर रामलीलाएं, कितना हम पूर्णमासी तक ये सारे कार्यक्रम चले। 15 दिन तक पूरे देश में धूम मची रही। बंगाल के अंदर दुर्गा के कई रूपों में पूजा हो और पूरे उत्तर भारत में रामलीलाओं का जोर हो, हरियाणा में, पंजाब में और महाराजा अग्रसेन जयंती हो, तो सब हमें उत्साह देते हैं। उत्सव क्या है? जो उत्साह दे। और उसके बाद हमारे प्रारंभ हुए अभी दिवाली से रिलेटेड कार्तिक से मास के सभी त्यौहार, और ये गंगा स्नान, गुरु नानक जयंती तक चलेंगे। हमारी माताएं बहनें रोज़ मंदिर में जाना, तुलसी की पूजा, तुलसी विवाह, इतने उत्सव हैं कि याद रखना ही पुरुषों के लिए तो लगभग मुश्किल है। माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए अष्टमी मनाती हैं होली की, पतियों के लिए करवा चौथ मना रही हैं। अब आज जैसे धन्वंतरी दिवस है, जिसको आप आम भाषा में धनतेरस बोलते हैं। अब तेरस शब्द से थोड़ा सा हम ध्यान करें कि ये 13वीं तिथि है। तेरस में संस्कृत में 13वीं तिथि। 13वीं क्यों है? क्योंकि कार्तिक मास का ये जो 13वां दिन है और इस दिन धन्वंतरी जयंती है। तो धन्वंतरी का हमने धन था, तेरस था, तो हमने इसको केवल धन तक रूप ले लिया। धन का अर्थ रुपये पैसा वेल्थ से नहीं है। ये निरोग आरोग्य के देवता थे धन्वंतरी, स्वास्थ्य के लिए देवता थे। उसी दिन से हम लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। घर के अंदर नई चीज़ें खरीदना, प्रतीक रूप में नया बर्तन खरीदना, कोई जिसकी जैसी हैसियत है, चांदी का कोई बर्तन लेना, गणेश लक्ष्मी मिट्टी के खरीद के लाना। उससे खरीदने से मेरा कुम्हार भाई जो है उसकी रोजी का भी चलती है, और वो एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर उसको उसकी प्रतिभा का भी पता चलता है। इन्हीं दिनों में चावल से खील बनाना, कितने लोगों को व्यवसाय मिल गया। रुई से बाती बनाना, दिए बनाना, ये सब त्यौहार कितने रोज़गार भी पैदा करते हैं, संस्कार भी देते हैं। और हमने इन सब को जोड़ दिया। भगवान राम वापस आए, अयोध्या में आए तो लोगों ने दीपक जलाए। तो क्या सोच सकता था कोई आदमी कि आज योगी जी ने अयोध्या में 15 लाख प्लस दीपक जलाए जाएंगे अयोध्या के घाटों पर, सरयू के घाटों पर, मंदिर में, रामलला के मंदिर में, और खुद प्रधानमंत्री आज वहाँ जाएंगे। जिस आध्यात्म हमारी शक्ति थी उसको हमने सेकुलरिज्म के नाम पर उसको हमने धीरे धीरे छोड़ दिया था। आज उसको फिर जागृत कर रहे हैं, और ये त्यौहार हमारे उन सब का कारण बन रहे हैं। मार्केटिंग के वाले तो अपने हिसाब से नए त्यौहार रचते थे। अरे हमारे तो अपने ही त्यौहार इतने हैं कि नए हमें वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं है। हमारा वसंत उत्सव इसी तीज का त्यौहार है, वही थीम है। और हम विकृत रूप से नहीं, उसको संस्कृति के दर्शन के अंदर लेके मनाते हैं। अभी 4-5 त्यौहार लगातार है। छोटी दिवाली नाम दे दिया, इसमें नरकासुर का वध किया था। नरकासुर आसाम नॉर्थ ईस्ट में थे, और भगवान कृष्ण ने उसका वध करके जो 14,000 हमारी बेटियां सारे देश से इकट्ठे करके उनको वहाँ रखा हुआ था। उनके चरित्र के ऊपर सबको शक हो गया था। नरकासुर को मार के भगवान कृष्ण ने उन सबको अपनाया था। वो रानियाँ नहीं थी, उनको अपनाया था। उनको ये अपना आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। उससे अगले दिन तो भगवान राम का मैंने बताया वापस आने के। उसके अगले दिन भगवान कृष्ण ने जब इंद्र का घमंड तोड़ना था, तो व्रज क्षेत्र में, वृंदावन में, गोवर्धन पर्वत से जोड़ के उसको हमने नाराज हो गया, अति वर्षा की, तो हमने उसके रास्ते निकाले।
भगवान कृष्ण ने श्रमदान से कुंडों की रचनाएं की और पर्वत को अपनी उंगली पर लिया, क्या कि सबको जोड़ा और 56 भोग की एक नई चीज़ शुरू की कि हम उसको कुछ नहीं खिलाएंगे, हर व्यक्ति अपने घरों से कुछ बना के लाएगा, मिल के खाएंगे। सामूहिकता का बोध, हर त्यौहार का पीछे संदेश। उससे अगले दिन भैया दूज, यम अपनी बहन यमुना से तिलक लगवा रहे हैं, भाई की वो कामना करती है कि ये स्वस्थ रहे, हमारे संबंध प्रगाढ़ बने, निर्मल रहें। ये सारे त्यौहार लगातार फिर गंगा स्नान में गंगा से जोड़ के, और गुरु नानक देव जो 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी, जब भारत बहुत अपने आप को मुश्किल स्थिति में था, जब बाबर ने ज़बरदस्ती इस लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे थे, वो उस समय नानक ने, कबीर ने, तुलसी ने और इन सब लोगों ने भारत को, जब हम शस्त्र से मुकाबला नहीं कर पाए तो शास्त्रों का सहारा लिया, और बाद में गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र और शास्त्र दोनों को दोनों हाथों में लिया। यही भगवान कृष्ण का संदेश है, यही स्वामी विवेकानंद कह के गए। उस समय के नरेंद्र आज के नरेंद्र उसी काम को, जो सबके काम थे, जो उनकी सोच थी, उसको आज धरातल में 8 साल 4 महीने में बिल्कुल लेके आ रहे हैं, अपने बहुत मन से लेके आ रहे हैं। पूरे देश के अंदर, चाहे वो महाकाल का भी लोगों ने दृश्य देखे होंगे, आपने बनारस के देखे, काशी जी के, कितनी आर्थिक उससे उन्नति हुई थी। आप एक अंदाज़ा लगाएं कि आज 3 लाख लोग रोजाना बनारस में जा रहे हैं। उत्तराखंड में 3 लाख पूरे सीजन में जाते थे, इस साल 45 लाख यात्री 4 धाम गए हैं। और उनकी सुविधाओं के लिए कितने बड़े काम हैं, हेलीकॉप्टर, रोड्स, ऑल वेदर रोड, ट्रेन को पहुंचा देंगे। और कल उन्होंने 2 बड़े रोप हुए, जिससे कि हेमकुंड साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह के पिछले जन्म का जन्म स्थान है, वहाँ रोपवे से जोड़ा जाएगा। और केदारनाथ का नीचे से लेकर ऊपर तक रोपवे से जाएंगे, तो कितने यात्री जाएंगे, कितना उत्तराखंड का जो पोटेंशियल है, जो वहाँ पर कितना निर्मल जल है, कितने वहाँ सीधे साधे लोग हैं, उन सबको मोदी जी ने जो 20 साल पहले एक सपना दिखाया था, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, कि तुम्हारा पोटेंशियल 100 करोड़ का टूरिज़्म का है। आज वो शायद मोदी जी उसको 1000 करोड़ पे तो पहुंचा ही देंगे। 8000 करोड़ की आमदनी 4 साल में उज्जैन की शुरू हो जाएगी, केवल महाकाल कॉरिडोर बनने से इतने यात्री बढ़े। तो ये उत्साह, ये तीर्थ, ये हमारे सारा दर्शन, ये संस्कृति मेरी नई पीढ़ी में जाएगा। हम अपने आप पर विश्वास करेंगे। उज्जैन में पूरे विश्व की धरती का केंद्र है, ये बात किसी को कहीं तो जस्ती नहीं थी। पूरे विश्व का समय वहाँ से प्रारंभ होता है, उज्जैन से 30-40 किलोमीटर दूर, और वहाँ से ही समय का जो आज इंटरनेशनल टाइम है 5.5 घंटे का अंतर, वो वहाँ के कारण है। हमारा सूर्य उदय से शुरू होता है, सूर्य अस्त का दिन है, दिन और रात बराबर हैं। ये कौन कौन सी रेखाएं हैं, आज किसी को जचेगा क्या कि केदारनाथ और नीचे के हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, एक सीधी रेखा में रामेश्वरम था। कितने विद्वान थे आपके मेरे महापुरुष। थोड़ा थोड़ा अध्ययन बढ़ाइए। मेट परिवार के सभी सदस्य, सभी फैकल्टी, वैज्ञानिक सोच वाले आप लोग हैं, इनको थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात करिए और विश्वास करिए, और फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्यों एक ही रेखा पर, भूमध्य रेखा पर हैं, कौन सी किस रेखा पर हैं, ये सब आज हमें नए सिरे से पुरानी चीज़ों को तर्क सही स्थापित करना है। इन उत्सवों से, उत्साह से त्यौहार मनाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, महाराजा अग्रसेन परिवार की ओर से। हम सब जो आज 10,000 का एक परिवार है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समाज सेवा के लिए समर्पित रहें, और अपने लिए जीते जीते पूरे विश्व मानव बनने की कोशिश करें। भारत माता की जय, धर्म की जय। धन्यवाद। धन्यवाद।